हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज इस पेन एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी को लेकर के लोगों के मन में तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क, तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं कि हिंदी करना कैसे है। तो आपको परेशानी और चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आ चुका है पेन एग्जाम पर ही हिंदी का कंप्लीट मैराथन, जहां पर आप हिंदी को अपना बेहतर बनाइए, साथ ही साथ एसएससी जीडी में एक सीट सुरक्षित करिए अपना। और इस बार जो हमारा मिशन है वर्दी मिशन, तो वर्दी धारण करना ये आपका अधिकार है और इसे आप लेकर रहेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देर के शुरू करते हैं हिंदी का ये मैराथन सेशन प्रहार बैच के अंतर्गत। प्रहार बैच के बारे में एक छोटी जानकारी मैं और दे दूं आप लोगों को। प्रहार बैच एसएससी जीडी का एक मिशन बैच है, जिसमें हम लोग अभी अलग अलग पूरे टीम के माध्यम से रीजनिंग, जनरल स्टडीज यानी जीके जीएस और साथ ही साथ मैथ्स के बारे में कंप्लीट बात करते हैं। ठीक है, उसी सीरीज में मैंने आपसे ये भी कहा था कि बहुत जल्द हम लोग इसमें हिंदी के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी का आज ये कंप्लीट मैराथन आपके सामने है। ऐसे ऐसे कुछ और भी क्लासेस, कुछ और भी मैराथन आपके सामने हिंदी का लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप भी बन ठन के शुरू हो जाइए और तैयार रहिएगा। वर्दी धारण करना है इस बार, यही दिमाग में आपको याद होना चाहिए। तो ये है प्रहार बैच के तहत हिंदी मैराथन। 40 क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैंने लिया है। गागर में सागर भरना है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ गागर में सागर भरने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला सवाल, आपके सवाल स्क्रीन पे ये रहा। हिंदी पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को। ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप हिंदी का क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो दो तीन भी, एक विभक्ति के बारे में, दूसरा उसका कारक के बारे में, तीसरा लिंग के बारे में और चौथा वचन के बारे में। यहाँ वचन का मतलब अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं बाबू। हम यहाँ बात कर रहे हैं वचन, यानी एक वचन और बहुवचन। बात समझ आ गया ना? चलिए, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है। सवाल का जो निर्देश है उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप निर्देश पढ़ने में थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे, आप मान लीजिए कि आपका एक नंबर आपके हाथ से छूट जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पहला सवाल का जवाब बताया जाए आपके द्वारा, क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित का मतलब होता है किसी एक को हटाकर दूसरा लगाना, करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, अब सवाल है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। तो आप ध्यान देंगे, आपका, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तुम या तुम्हारा या तुम्हें या तुम लोगों को, ठीक है, तो उसी ढंग से इसी का जो होता है रेस्पेक्ट के तरीके से यूज करते हैं हम लोग। आपका, आपके लिए, आपको, है ना, आप लोगों को, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपका शब्द है ये किसी एक आदमी के बारे में बात करता है। ठीक है, जबकि आप यहां पर शब्द लिखे हैं दर्शन करने आया हूं, इसका साफ मतलब है कि आप किसी भी इंसान का दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब वो इंसान रेस्पेक्टेबल है, मतलब वो इंसान सम्माननीय है, पूजनीय है। और पूजनीय प्रायः आपसे बड़ा होगा या आपसे सम्मानित होगा, ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप शब्द यूज करेंगे, आपका नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आपके यूज करेंगे। तो मैं आपके दर्शन करने आया हूं, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुझे मजा आती है। तो बताइए, मुझे मजा आती है, आपको मजा आती है क्या? तो आप कहेंगे ना ना सर, हमारा मजा आता है ना, मजा आती नहीं है, मजा आता है। ठीक है, तो हमारा मजा आता है मतलब क्या हो गया? मुझे मजा आता है। यहां गलती क्या हो गया? लिंग का गलती हो गया। तो लिंग पकड़ के बात करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ सही आज का आंसर हो जाएगा वचन नहीं, कारक नहीं, विशेषण नहीं, लिंग। लिंग के कारण यहां हो जाएगा मुझे मजा आती नहीं है, मुझे मजा आता है होना चाहिए, यही इसमें गलती था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिए गए शब्द का विकल्प विलोम चुनना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी विपरीतार्थक शब्द चुनना है। ठीक है ना। द्रुत, आप जानते हैं द्रुत का मतलब क्या होता है? द्रुत मतलब होता है तेज, गतिमान, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, बताइए फटाफट। तो तेज का उल्टा होता है भोथर। भोथर समझते हैं आप लोग ना, जो धीरे धीरे चलता है, कछुआ चाल चलता है, सुस्त रहता है, तो उसी को बोलते हैं मंथर। क्या मीनिंग बोलते हैं आप लोग? मंथर। ठीक है, चलिए और कुछ विकल्प यहां देख लीजिएगा ध्यान से। जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब स्थिर होता है, जड़त्व। मूर्ख होता है, अड़ियल होता है, अड़ियल जड़ मतलब, है ना, ये होता है।
और अद्वैत का मतलब होता है केवल एक, जिसमें द्वितीयता का विलोप हो। द्वितीयता मतलब कोई दूसरा नहीं हो, ठीक है। और बेग, बेग मतलब जानते हैं आप लोग, बेग का ही मतलब होता है चाल, या बेग मतलब होता है गति, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। बुझा रहा है बाबू ना? अरे भाई बुझा रहा है, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, बुझा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या है यहाँ पर, कथा के बैंगन। तो कथा के बैंगन, मजा लीजिए बैंगन के चोखा का, है ना। और करिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मुहावरा चुनना है, कथा के बैंगन का मुहावरा क्या होता है। गांव घर में हम लोग खूब यूज करते हैं कि बड़ा कथा के बैंगन झाड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे आपके बाबूजी आपको ही बोलते होंगे भाई, अगर कब जब आप नहीं पढ़ते होंगे तब। तो कथा के बैंगन का मतलब होता है किसी को उपदेश देने के अर्थ में। अपने फॉलो नहीं करना, अपने नहीं करना, किसी को कहना खाली, ठीक है। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, कथा के बैंगन, ठीक है। तो मजा लीजिए, बैंगन चोखा का आंसर करिए। चलिए क्या है आगे बताइए। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। सार्थक का मतलब है उचित शब्द, सुनिए। तो ये चार जो हमारे पास विकल्प मौजूद हैं, चारों का पहले मतलब समझना पड़ेगा। देखिए हिंदी का मैराथन है, हमारी कोशिश है कि आपको एक एक चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दें, ताकि आपको जीडी में कहीं कोई परेशानी ना हो। और एक बार, है ना, आप जब एग्जाम देने जाए तो एकदम रिलैक्स होके जाए और लगे अरे वाह, इस बार तो वर्दी लेके ही लौटेंगे अब, ठीक है ना। चलिए, तो किंवदंती का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, तो वहां देखिए क्या लिखा है कि वैसी बातें जो जन साधारण में चलती आ रही है, जो एक बार शुरू हुआ और वो चलते आ रहा है, उसी को बोलते हैं किंवदंती या किंवदंती, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर इसमें हो जाएगा। कपोल कल्पित का मतलब होता है मन गढ़ंत। क्या होता है इसका मतलब? मन गढ़ंत। वैसी बातें जो मन गढ़ंत बातें होती है उसको बोलते हैं कपोल कल्पित। किम कर्तव्य का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को अपना कर्तव्य, है ना, कर्तव्य करने का क्या हो, आभास हो, आभास, यानी कर्तव्य के बारे में उसे आभास हो, पता हो कि हमें क्या करना है, उसी को बोलते हैं किम कर्तव्य। और कूप मंडूक का मतलब होता है कुएं का मेढक, कुएं का मेंढक, है ना। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी लोग अभी हिंदी के मामले में कूप मंडूक हैं। क्या है? कूप मंडूक। अरे बाप रे बाप, बड़ा टफ है हिंदी भाई, कैसे होगा? तो अंग्रेजी तो टफ है, हिंदी और टफ है, तो हिंदी कैसे नहीं होगा? हिंदी होगा पैन एग्जाम से, हिंदी होगा आपको इस मैराथन से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया किंवदंती, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखा है यहाँ पर, रिक्त स्थान को भरिए। हाँ भरिए, वैसे भी आप लोग रिक्त स्थान भरने में माहिर हैं भाई, भरिए इसको। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डैश से गहने बनते हैं। तो गहने यहाँ पे क्या है? गहने यहाँ क्या है बताइए? तो गहने यहाँ पर है प्लुरल फॉर्म में। कैसे है? मतलब बहुवचन में भाई। अब इंग्लिश से शब्द निकल जाता है, बहुवचन में है, ठीक है। तो बताइए गहने बनता है किससे? टीना से? लोहे से? नहीं भाई, सोना से बनता है। लेकिन चूंकि यहाँ गहने लिखा है बहुवचन में, तो सोना नहीं बल्कि सोने करेंगे। क्या करेंगे? सोने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कभी कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है जो विकल्प को चुने, ठीक है। ये लिखा है ना। अच्छा, कोई त्रुटि अगर नहीं है तो चुनना है कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा विकल्प चुनना है। लेकिन क्या गलती है उसको चुनना है आपको। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। आप जरा मुझे बताइए, क्या आप ऐसा बोलते हैं क्या? स्टेशन पहुंचते ही मुझे फोन कर दिया? नहीं। क्या बोलते हैं भाई? स्टेशन पहुंचकर उसने मुझे फोन कर दिया, आप ऐसा बोलते हैं। तो क्या होता है, बड़ा ध्यान समझिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका तरीका क्या होता है यूज करने का, उसको समझिए। एक होता है उत्तम वाचक, है ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ध्यान रखिएगा। अरे भाई अंग्रेजिया में वही फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक में होता है मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें। मध्यम में होता है तू, अरे तू, तू, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपके, और आपकी बाली भी। अरे बाली नहीं, आपकी, ठीक है ना। ये सब इसमें हो जाएगा। और आपकी बाली जो हो जाएगा, है ना, जिसे कनवाली पहनाएंगे आप, वो हो जाएगा तो वह, उन्हें, उसे, उसने, इसे और इसका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का यही आपका हो गया पूरा का पूरा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेशन पहुंचते ही
वह फोन कर दिया, ऐसा नहीं होता बबुआ। क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वह काट के उसने कर दिए। उम्मीद है कि आपको हर बात ठीक से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई परेशानी कष्ट मुसीबत नहीं होगा जिंदगी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मजा आ रहा है ना? अरे बोलिए, हाँ मजा लेते रहिए। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, क्या लिखा है यहां पर? सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वैसी बातें जो सामान्य नियम के विरुद्ध है उसे आप क्या बोलते हैं? अपवाद, वाद, संवाद या विवाद। सबका अगर मतलब जानेंगे अच्छे से तो कहीं किसी तरीके की परेशानी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ क्या इसमें हो जाएगा बताइए? जैसे यहाँ कह दिया सामान्य नियम के विरुद्ध, तो के विरुद्ध को आप बोलते हैं अपवाद। क्या मीनिंग बोलते हैं आप लोग? अपवाद बोलते हैं। वाद का मतलब होता है बातचीत करना, है ना। विवाद, जैसी बाद में आ गया वी लग गया, विवाद यानी बात करना लेकिन उसमें झगड़ा वाला अर्थ आना, है ना, मतलब तू मैं बहस होने के अर्थ में। और संवाद का मतलब होता है दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन करना, बात करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके ये है, यहां भी क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कुछ कर सकते हैं इसमें? पिताजी मेरे लिए, ये जो आपका यहां पर अंडरलाइन किया गया है इसी को देखना है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आए हैं, ठीक है ना, तो चुनिए यहां पर। ठीक है, क्या यहां हो जाएगा बताइए? मेरे के लिए, मेरे को या मुझे। तो आप जानते हैं विभक्ति पढ़े होंगे आप लोग, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, जिसको षष्ठी बोलते हैं आप लोग, सप्तमी और अष्टमी। ठीक है, क्या पढ़ते भाई? अरे भाई मजा आ रहा होगा पूरा, है ना। प्रथम विभक्ति होता है कर्ता ने, कर्म को, कर्म कर्म फूटने गया है, कर्म अभी, कर्म को फूटने नहीं देना है भाई। कुछ लोग बोलते हैं हमारा कर्म में फूटल है, कर्म फूटल कहाँ है जी? कर्म फोड़ रहे हैं आप खुद से। कर्ता ने कर्म को कर्म से, असंप्रदान को या के लिए, और आपादान से जुदाई। जब आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का हो जाता है जुदाई तो बन जाता है आपादान, और जब हो जाता है संबंध तो बन जाता है से करण, ध्यान रखना है। और ये होता है संबंध का मतलब का, के, की, अधिकरण मतलब में पर, और संबोधन मतलब हे, अरे, अहो, यही होता है। ठीक है, तो मेरे लिए पिताजी कुछ कपड़े लेकर आए हैं, तो यहाँ क्या कोई दिक्कत है बताइए? क्या कोई कष्ट है इसमें? क्या पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आए हैं, क्या इसमें कोई कष्ट है? तो बताइए, कोई इसमें कष्ट नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प, बदलाव की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा, सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है आपको, सही वर्तनी वाले शब्द। तो चुनिए यहां पर अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार या अनधिकार। बहुत अच्छा मीनिंग है, यहां पर आप लगा लीजिए इसमें स्टार। जब तक कंधे पे ना लग जाए स्टार तब तक लगाते रहिए स्टार अपने कॉपी या किताब पर। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो आप जानते हैं ऐसे बनता है, देखिए अनधिकार, अनधिकार ऐसे बनता है, और जब इसको आप जोड़ेंगे, अरे संधि को विच्छेद, संधि को जोड़ना है, यही तो करना है जिंदगी में। यहां बन जाएगा अनधिकार। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। काहे ऐसा होगा बबुआ? क्योंकि अन ना में हलंत है, और हलंत में जब आ जोड़ते हैं ना तो दोनों आके जुड़ जाता है और बनता है अनधिकार, यानी अनधिकार। ठीक है, सही आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अक्सर लोग इसका आंसर अनाधिकार मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, समानार्थी शब्द चुनना है जिसको आप बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, अंग्रेजी में बोलते हैं सिनोनिम्स, है ना। तो यहां चुनना है कमल का। तो आप जानते हैं कमल का क्या क्या जानते हैं? पंकज, जलज, ठीक है ना, तो ये सब इसका होता है। अब आपको बताना है अरविंद भी इसका हो जाएगा, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा अरविंद। ठीक है, कुछ और ऑप्शन देख लीजिए यहां पर क्या क्या है भाई, थोड़ा सा देख लीजिए। अमृत का जो है सुधा होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, अमी होता है, जीवनोदक होता है, देवाहार होता है, तो ये सब इसका विकल्प हो गया। आयतन का होता है मंदिर, मकान, घर, समाई, जिसको आप बोलते हैं गुंजाइश, ये सब इसका विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया अरविंद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो 4 दिन की छुट्टी मांगते हैं तो क्या करते हैं आप? मेरी पूजा है कि, यहां पूजा हेगड़े की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं भाई,
मेरी याचना है कि, या मेरी प्रार्थना है कि, मेरी आराधना है कि। ओ भगवान, पूजा, याचना, आराधना कैसे कैसे यूज करते हैं भाई, क्या क्या यूज करते हैं। तो किसी से जब आप विनती करते हैं तो वहां क्या बोलते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी दी जाए, हे माय बाप हमरा 4 दिन की छुट्टी दे दा, है ना, यही हमारी प्रार्थना है। पूजा का मतलब होता है किसी के सामने पूरा एकदम पढ़ना। याचना का ही मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करने के अर्थ में, यानी कि उससे विनती करने के अर्थ में, ठीक है। लेकिन याचना होता है जब उससे आप कुछ गलती हो जाता है, मतलब कुछ मांगना होता है, बड़े चीज मांगना होता है तो वहां याचना करते हैं। आराधना भी होता है, जैसे भगवान को जिसको आप समर्पित होते हैं, जिसको मांगते हैं, मानते हैं, वहां उसकी आराधना करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, यहां हो जाएगा प्रार्थना। सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है आपको भाई। तो सब जानते होंगे मातृहीन कैसे लिखाता है, मातृ में जुड़ गया हीन तो हो गया मातृहीन। इतना सुंदर सुंदर क्वेश्चन में है बबुआ, करिए इसका आंसर। सही है, इसका आंसर होगा मातृहीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, और आपको यमुना का देना है पर्यायवाची। क्या देना है, पर्यायवाची यानी समानार्थी। तो यमुना का पर्यायवाची या यमुना का समानार्थी यहाँ क्या हो जाएगा बताइए। अरे जल्दी जल्दी बताओ बबुआ क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं यमुना का पर्यायवाची जो होता है, जमुना होता है, काल गंगा होता है, सूर्य सूता होता है, भानुजा होता है, कृष्णा होता है, कालिंदी होता है, अग्रसूता होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसी में एक नाम और जोड़ लीजिए आप लोग, एक नाम और जोड़ लीजिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्कजा, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अर्कजा। यह है जमुना का पर्यायवाची शब्द अर्कजा। उसके बाद फिर आपगा का भी जान लीजिए। नदी को आपगा बोलते हैं, तनुजा बोलते हैं, सरित बोलते हैं, सैलवाहिनी बोलते हैं, शरी, सारंग, जयमाला बोलते हैं, क्या बात है। और तड़ाक का जानते हैं आप लोग, तड़ाक का तालाब हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, शर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बाबू ध्यान रखना है आपको, और बहुत अच्छा हमने यहाँ बता दिया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल का सही आंसर बताइए। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। इस बात में जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, अरे जेकर नीचे लाइनिया खींचल है ना, ओकरे करना है आंसर यहाँ पर। तो मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, इसमें से देना है मेरी गाय को छूने का हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस, मेरी गाय को छूने की मेहनत, या कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। हम क्या बोलते हैं, उत्साह का मतलब होता है कि जब कोई काम को आप करने की चेष्टा करते हैं तो वहां पर उस काम के प्रति आपका डिवोशन रहता है, आपका लगाव रहता है, आपका स्नेह रहता है, वहां बोलते हैं उत्साह, ठीक है। यहाँ उत्साह तो सब कट गया बउआ, है ना, ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट गया। मेहनत तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, तो ऑप्शन काट दिया यहाँ पर। अब या तो हिम्मत होगा या साहस होगा। लेकिन सुनिए, मेरी गाय को छूने का हिम्मत और मेरी गाय को छूने का साहस, इन दोनों में सही दोनों है, लेकिन यहां थोड़ा सा गलती लिंग का हो रहा है। हम बोले थे ना लिंग पकड़ के बात करना है, ठीक है। बताइए, छूने का हिम्मत नहीं, छूने की हिम्मत। अगर यहां की रहता ना, अगर यहां की रहता ना, तो आंसरवा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाता, लेकिन की नहीं, का है, तो विकल्प 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को बहुत ही गहराई से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, और इसे आप बोलते हैं गद्यांश को भरने वाला, जिसको अंग्रेजी में आप क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका है गद्यांश, और इसको पढ़ना है, और पढ़ करके क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ जवाब देते रहना है। अच्छा, ये क्लोज टेस्ट नहीं है, ये गद्यांश से पढ़ना है, आंसर करना है। तो पढ़िए भाई। एक साधु थे, अरे वाह क्या बात है भाई, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। भिक्षाटन का मतलब होता है कि वो भीख मांगने जाते थे और जिंदगी ऐसे गुजरता था। क्या विचार यही है? अरे ना ना ना, ऐसा नहीं, वर्दी लेना है आप लोगों को, ठीक है। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, आपकी महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ गई है, तभी तो आप पैन एग्जाम से जुड़े हैं कि वर्दी धारण करना आपका अधिकार बन गया है। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली, ठीक है। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद के लाए। अब गौर करिए, चूहा से निपटना था तो बिल्ली, अब बिल्ली को जरूरत पड़ी दूध की तो आ गई गाय। गाय को साज संभाल के लिए एक महिला की आवश्यकता पड़ी, है ना। गाय को
साज संभाल के लिए एक महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी अब समझ में आ रहा है बात ना। बिल्ली से निपटने के लिए, सॉरी, चूहे से निपटने के लिए बिल्ली, बिल्ली को जरूरत पड़ी दूध का तो आ गई गाय, गाय को पालने की जरूरत पड़ी महिला का तो आ गई महिला। अब महिला से ब्याह कर लिया, कौन साधु था भाई, महिला से ब्याह कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, महिला से विवाह करके, है ना, देखिए ध्यान से, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन महिला से विवाह करके परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं कहीं से चला गया, कहीं से कहीं चला गया। अरे तो बड़ा मजा आ रहा है। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। परमार्थ समझते हैं आप लोग ना, जिस आनंद एकदम, ठीक है, सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। क्या बात है बउआ, इतना बात पढ़ने का मतलब है कि इलेनिया ध्यान रखिए, आपको जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तमाम मुसीबत, समस्या, परेशानी, कष्ट आ जाए, फिर भी आपको लक्ष्य से नहीं भटकना है, क्योंकि वर्दी ही आपका अधिकार है और आपको वर्दी लेना है। इस बार वर्दी दिलाना ही हमारा मिशन है और पैन एग्जाम का मिशन है। तो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, यही इस बात का निष्कर्ष है। करिए, सवाल का जवाब क्या है। साधु अपना निर्वाह क्या लिखा है, निर्वाह करके करता था, क्या करता था, खेती करके, बच्चों को पढ़ा करके, नौकरी करके या भिक्षाटन करके। तो यहां सही आंसर क्या बोलेंगे बताइए, भिक्षाटन करके यहां हो जाएगा, ठीक है। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द भरिए, अवश्य, जरूरत, अकलमंद या परिश्रम। आवश्यकता का मतलब क्या होता है बबुआ, आंसर करिए ले आप लोग। तो आप जानते हैं आवश्यकता का मतलब होता है जरूरत होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका जरूरत, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। महत्वाकांक्षा का उचित शब्द अर्थ लिखना है। महत्वाकांक्षा का जो है ये उचित अर्थ लिखना, बताइए। बलवान होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, दयालु या लायक होना। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए यहाँ पे सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कि जो वैसी इच्छा जिसे पाने की चाहत आप रखते हैं, लालसा लिए रहते हैं जिंदगी में, उसे ही बोलते हैं आप लोग उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। परमार्थ मीन्स क्या होता है बताइए, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोप बताइए। लालच, दुष्ट, स्वार्थ या क्रोधी। तो परमार्थ का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए, आप जानते हैं कि जब दूसरों को आनंद करने के लिए, दूसरों को कुछ करने के लिए या दूसरों को जीवन का अच्छा बनाने के लिए जब काम करते हैं आप, तो परमार्थ होता है। आप खुद के लिए करते हैं तो वो स्वार्थ होता है। इसका उल्टा देना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल और यहां पर है, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। बिल्ली पाली, कुछ भी नहीं किया, दवा डालकर चूहों को मार दिया, कुत्ते को पाला। ऐसा ऐसा सवाल आएगा, इसका जवाब ढूंढते चलेंगे, कहां ढूंढेंगे जब सब कुछ तेरे अंदर है। अरे क्यों ढूंढते हो इस दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है। सब कुछ का आंसर तो इसी के अंदर है भाई। क्या पाली बताइए, बिल्ली। बिल्ली पाली तभी तो जरूरत पड़ी दूध का ना, आज दूध का जरूरत पड़ा तभी तो पाला गाय। गाय जब ले आया तो उसको पालने के लिए जरूरत पड़ा महिला का, आज जब महिला आ गई तो उसे ब्याह कर लिया और साधु परिवार बाद में बन गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों का ये पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 21 में क्या कह रहा है, श्याम को रोगी पर आ गई, क्या आ गई, श्याम को रोगी पर क्या आ गई भाई, दया आ गई, अनुकंपा आ गई, क्षमा आ गई या कृपा आ गई। जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, है ना, कि उसको क्या क्या आ गई बताइए। तो आप जानते हैं, देखिए, दया का मतलब होता है दया भाव। अनुकंपा का यूज कब करते हैं, जब किसी पर, अनुकंपा का मतलब ही होता है कि जब आप किसी पर क्या करते हैं, अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं, कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं अनुकंपा। तो दया और कृपा लगभग एक ही शब्द है, लेकिन कृपा स्पेशली होता है अपनों के लिए या अपनों पर या अपने से संबंधित, ठीक है। और दया जो होता है ना, दया ये होता है जनहित भाव में। जनहित मतलब सबके लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या यहां बोलेंगे, श्याम को रोगी पर क्या आ गई, दया आ गई। और क्षमा तो होता है माफ करने के लिए इसमें, है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को, ठीक है, जिसमें क्या हो, गरल हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका आंसर। प्रार्थना या निवेदन करने वाले क्या बोलते हैं। तो आप जानते हैं जो प्रार्थना याचना करता है ना, उसे आप बोलते हैं प्रार्थी। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रार्थी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी आंसर करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं।
स्तुति भजन जानते हैं आप लोग सब, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, विशाल का बताना है आपको, विलोम शब्द विशाल। विशाल का मतलब होता है विराट, है ना। तो इसका बताना है आपको, उल्टा बताना है। लघु होगा, क्षणिक होगा, विराट होगा या विकराल होगा। तो विकराल मतलब बड़ा होता है भाई, विराट का ही मतलब होता है काफी बड़ा के अर्थ में। यहाँ क्या बोलेंगे इसका आंसर, लघु हो जाएगा, लघु। जबकि क्षणिक का मतलब होता है तुरंत, यानी अस्थाई, ठीक है, क्षणिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, जवाब दीजिए इसका फटाफट। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। यहां माल का मतलब उल्टा पुल्टा नहीं समझना है, सामान, वस्तु, ठीक है। सब ऐसा ऐसा। चलिए क्या कर रहा है यहां पर, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। तो बताइए यहां क्वेश्चन कर रहा है किस भाग में त्रुटि है ना। बेच दिया है, मैंने सारा माल, या उसके हाथ में। आपको करना है इसमें कौन सा गलती है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा इसमें, है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखिए बाबू ध्यान से, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है, ये बात जो है थोड़ा शोभ नहीं रहा है। जैसे मान लिया जाए मैंने आपके दिमाग में सब पढ़ा दिया है कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। जब मैंने कोई चीज आपको पढ़ा दिया है या आपको बता दिया है, तो यहाँ ये कहने की जरूरत क्या है, दिमाग में बैठा दिया है। अरे भाई पढ़ करके बात दिमाग में स्टोर करते हैं कि घुटना में स्टोर करते हैं। तो मैंने उसके हाथ में बेच दिया, ये कहना क्या है, निरर्थक बात है, गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने सारा माल उसे बेच दिया है, उसके हाथ में बेच नहीं दिया है, उसे बेच दिया, उसे उसे, ठीक है। तो सही आपका जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, ठीक है। अब इसका करना है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से, यहां भी से गलत तो है, सुनना है आपको। तो रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम, यहां भी तक, यहां में कर दिया, गलत हो गया। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आप करिए इसका सही आंसर क्या है। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़े ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप जानते हैं क्या, रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से, रात 10 बजे, देखिए यहां पे लिखा है शब्द, लेकिन फिर लिखा है दिल्ली के जंक्शन से हम, आज दिल्ली के जंक्शन से हम, ठीक है। दोनों बात में अंतर समझिए, रात 10 बजे और रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम क्या कश्मीर मेल में सवार हुए, ठीक है। अब यहां पर जो गौर करना है, तो रात के 10 बजे सवार हुए या रात के 10 बजे से सवार हुए। अब आपको इसी सवाल का जवाब देना है सही सही, और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ से लगाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम थोड़े सवार हो रहे थे, लंबे समय से सवार हो गए तुरंत। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। छोटा छोटा गलती आपसे करवाएगा, आपको नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, युक्ति का चुनना है समार्थी शब्द। युक्ति, आप जानते हैं युक्ति का मतलब क्या होता है, उपाय होता है ना, हल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी आसान सवाल दिया है भाई साहब। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताइए इसका सही आंसर। कोयल का बताना है समार्थी शब्द। कोयल का मतलब क्या होता है बताइए, कोयल का बताना है समार्थी शब्द बताना है आपको। कोकिला, काक, सिखी या कीर, कोयल का बताना है आपको समार्थी शब्द। बताइए इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोयल का बताइए फटाफट। तो आप जानते हैं कोयल का यहाँ क्या होता है, कोकिला होता है ना। और काक मतलब कौवा होता है, क्या होता है, कौवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करिए आप लोग जल्दी जल्दी। अगला सवाल है, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है ना। तो अच्छा का मतलब क्या, समझ, ज्ञान, भान या आभास। जल्दी बताइए यहां पर, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, समझ, ज्ञान, भान या आभास। इसका सही आंसर फटाफट बताइए आप लोग, जल्दी 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 इसका सही आंसर करिए आप लोग। इसका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर बोध का मतलब होता है समझ, आपको ऐसा कहेंगे, लेकिन नहीं बाबू, व्याकरण का समझ अच्छा है। तो यहां पर अगर हम बोलते हैं समझ, यहाँ पे स्त्रीलिंग होता है, व्याकरण की अच्छी समझ है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ अच्छा है, ज्ञान है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत बारीकी समझिएगा, लिंक पकड़ के बात करना हमेशा, है ना, लिंक को पकड़ के बात करना है बउआ। रोगी ने चिकित्सक से लिया, क्या लिया, परामर्श लिया, अनुदान लिया, मंत्रणा लिया या फिर आज्ञा लिया। अनुदान का मतलब होता है कि कुछ फंडिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडिंग बोलते हैं। तो ये लिया डॉक्टर से जाके, नहीं भाई,
मंत्रणा का मतलब होता है सलाह, तो सलाह लिया सही है, लेकिन सलाह का मतलब यहां पर क्या, राय मशविरा ऐसे बोलते हैं, आज्ञा या परामर्श। तो सलाह का मतलब होता है जो कोई काम करने की सलाह लेते हैं तो, लेकिन डॉक्टर से हम परामर्श लेते हैं काम करने के लिए, यहां बोल देंगे परामर्श। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, वनस्पति का बताना है सही आंसर। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर होगा वनस्पति, ठीक है ना, काफी आसान ऑप्शन दिया है। चलिए जल्दी बढ़ते हैं, ये अगला सवाल क्या है। प्रहलाद का सही आंसर करना है आपको, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ स्टार लगा लीजिए आप लोग, इस सवाल में स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल में अक्सर फंसते हैं आप लोग। प्रहलाद का सही आंसर करना है यहाँ पे, जल्दी बताइए आप लोग। प्रहलाद का सही आंसर करना है, सही आंसर है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रहलाद, प्रहलाद, वाह वेरी गुड। इसका विकल्प हो जाएगा 2 नंबर, कई लोगों का सही आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, ये कहा गया भाई, अगला सवाल, हाँ, वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। सामान्य तो होगा नहीं, सूखी गलत है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है। सखी मतलब होता है दोस्ती होता है ना, महिला दोस्ती जो होता है सखी, यहाँ सूखी डाली काट रहा था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, आग में कूदने का मतलब क्या होता है। तो आग में कूद रहे हैं, इसका मतलब है कि अपनी जान को कहां डाल रहे हैं, जोखिम में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आग में कूदने का मतलब होता है जान को जोखिम में डालना, पश्चाताप होता है रिग्रेट करने के अर्थ में, है ना। चलिए आप आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे मीनिंग दिया है, बहुत सुंदर सुंदर सवाल है, और हिंदी में इस तरह का सवाल करना काफी मजा आता है, ठीक है ना, और मुझे लगता है कि आपको भी मजा आ रहा होगा, और मजा लेके पढ़ना है और वर्दी आगे धारण करना है कल, ठीक है। चलिए, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो चंद्रमा के समान मुख उसको क्या बोलते हैं बताइए। चंद्रमा के जो समान मुख होता है, दसमुख, गदाधर, चंद्रमुख या लौह पुरुष। तो गदाधर का मतलब होता है जो गदाधारी करता है ना, क्या यहाँ बोली मीनिंग बोलते हैं। लौह पुरुष का मतलब होता है जो लोहे जैसा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, यहाँ बोलेंगे आप लोग चंद्रमुख, ठीक है। चलिए, और 10 मुख जानते हैं, रावण को बोलते हैं आप लोग 10 मुख, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, हम लोग अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बताइए इसमें कई सही आंसर क्या हो जाएगा। मतलब क्या लिखना है, त्रुटि चुनना है, इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसमें चुनना है कौन सा त्रुटि है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं कॉमन एरर, तो ये तरह से कॉमन एरर हो गया, 1 नंबर, बी नंबर, 2 नंबर। अगर कोई एरर नहीं है तो इसका आंसर नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो वही दिया है भाई हिंदियों में, हिंदी में भी आपका वही लिखा है। बताइए यहां पर सही विकल्प क्या हो जाएगा। सही विकल्प यहां क्या हो जाएगा बताइए। कई रेलवे के कर्मचारियों की यहां नियुक्ति हुई, बताइए। बिल्कुल सही है, यहां कई रेलवे के कर्मचारियों, देखिए जब कई रेलवे यहां लिख ही दिया है और आगे कर्मचारी कर ही दिया है, इसको ऐसे समझिए जैसे मान लिया जाए कि कोई रेलवे में काम करता है, क्या उसको बोलते हैं भाई, रेल कर्मचारी या रेलवे कर्मचारी। यहां पर के या का या को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां ए कट जाएगा, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। यानी कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके रहा स्क्रीन पे, ये हाँ, ये था आपका गद्यांश, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज टेस्ट, यानी पढ़ करके इसको भरना है कि क्या है। पढ़िए और भरते रहिए, मजा लेते रहिए। भारतवर्ष है क्या है भाई, देखिए अच्छा नंबरिंग यहां गलत हो गया है, 36 होना चाहिए, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए आप लोग, 33, 38, 39 और ये 40, ठीक है। क्या है इसके बाद, भारतवर्ष डैश है, और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही डैश अपने को करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूरज का डैश है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही वो घाट है जहां पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। कितना सुंदर है, मन को पढ़ के सुकून मिलता है, क्या मजा आ रहा है, जिंदगी लगता है एकदम आहा, क्या बात है। तो बढ़िए, भारतवर्ष है क्या है, प्रत्येक, अनेक, एक या भिन्न। तो भारतवर्ष क्या है, अनेक है कि एक है। हम आंसर नहीं करेंगे इसका, इसका जवाब आपको देना है कि भारतवर्ष क्या है, बताना है आपको सही आंसर करके इसमें, जल्दी 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 आंसर करिए। बिल्कुल सही जवाब आ गया आप लोगों का, बिल्कुल सही है। हाँ, भारत क्या, भारतवर्ष एक है, और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही क्या है,
आत्मा है, आत्मा। ठीक है, ठीक है ना, परमात्मा नहीं भाई, आत्मा, आत्मा है। और क्या बोलेंगे, एक ही आत्मा अपने को क्या करती है, अर्पित करती है, अभिव्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, संशोधित करती है। संशोधित का मतलब सुधारना होता है, ये तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्त का मतलब होता है उसको दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका कुछ विकल्प अगला। हाँ ठीक है, आगे फिर क्या लिखा है, ध्यान दीजिए इसमें, देखिए ध्यान से। फिर यहां तक हम लोग कर लिए थे। और फिर उसके बाद, एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का। तो सूर्य का क्या है, रस, बिंब, चित्र या दर्पण। तो बिंब का मतलब प्रकाश पुंज है ना, बिंब करेंगे। फिर कह रहा है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। तो एक ही अर्थ, एक ही भाव, एक ही नाम, एक ही बल। क्या करेंगे इस विकल्प, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताइए। हाँ यहां तो हो गया था आपको, और एक ही है, तो एक ही क्या, अर्थ नहीं बाबू, एक ही भाव है। भाव जो अलग अलग छंदों में फूट कर क्या हो रहा है, काम कर रहा है, बह रहा है। ठीक है, तो यही था आपका हिंदी का मैराथन क्लास का ये कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको इस सवाल से आने वाले एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। अगले मैराथन को भी हम लोग लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे, और सारे सीरीज जो भी रीजनिंग के, मैथ्स के और जीके जीएस के चल रहे हैं उसको भी कंटिन्यू देखिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा मोटिवेशन है, हमें काम करने में एनर्जी देता है। और वर्दी धारण करना ये आपका अधिकार है, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि आपको हम इसके लिए, आपको क्या, कामयाबी के शिखर पर जाने के लिए आपका साथ देते रहें, और इस तरीके से आपका भी साथ मुझे मिलता रहना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले मैराथन क्लास में और भी अगले सीरीज में। इस चैनल पे जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।